बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रबिया खान, दोबारा से आज आपकी खिदमत हाजिर हूँ और आज दोबारा से मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ आरजे मॉल में जो किस्सा हुआ है उसके ऊपर आवाज उठाने के लिए। तो हमारे साथ एक सीनियर इन्फ्लुएंसर भी मौजूद है यहाँ पर। गाजी साहब से भी बात करते हैं कि आज की क्या इन्फॉर्मेशन है। देखिए मोहतरमा, इन्फॉर्मेशन की बात नहीं है, बात यह है कि आरजे मॉल को लगी आग को आज 4 दिन गुजर गए हैं और तहकीकाती कमेटी ने आरजे मॉल को सील कर दिया है। हालांकि जब 5 ग्रेड का हमला है उसने भी रिपोर्ट पेश कर दी है। बज़ाहिर तो आरजे मॉल क्लियर है, क्योंकि बेसमेंट में आग नहीं लगी है कि उसकी बुनियादें कमजोर हो या पूरा आरजे मॉल नहीं जला है। कुछ फ्लोर जले, कुछ हिस्सा मुतासिर हुआ है, वो भी वो हिस्सा मुतासिर हुआ जिसमें एसी थे, यहाँ तक के पूरे हार्डबोर्ड लगे हुए थे। वो जो लोग यहाँ पर अपना इंतकाल कर गए, वो जल के इंतकाल नहीं कर गए बल्कि दम घुटने से इंतकाल कर गए। अगर वो जल के इंतकाल कर गए होते तो जाहिर सी बात है पूरे मॉल में आग लग गई होती। अंदर चीजें जल गई, अंदर चीजें वो जली हैं, एसी जला है, वायरिंगें हुई हैं। तो मैं ये कहता हूँ इंतजामिया से कि ये आरजे मॉल नहीं बंद हुआ है, बल्कि 25,000 स्टूडेंट का करोड़ों रुपए कमाने का सपना, जो दुकानदार यहाँ पर अपना रोजगार चला रहे थे, उनका सपना बंद हो गया, उनका कमाने का जरिया बंद हो गया। तो जितने लोग बैठे हुए ये ऐसा नहीं बैठे हुए, बल्कि ये एहतजाज कर रहे हैं कि आरजे मॉल को खोला जाए ताकि हमारा जो रोजगार जो हमसे जुड़ा हुआ था वो बहाल हो सके। वरना अगर हम क्या अगर देखिए अभी तो बिजली के बिल आना शुरू हुआ, यही है कि आप आरजे मॉल को क्लियर करें। सिंध गवर्नमेंट से अपील है कि मॉल को क्लियरेंस के बाद जल्द से जल्द इसको खोला जाए, ताकि जो लोग बेचारे रोडों पर बैठे हुए हैं, जो ये बच्चे एयर कंडीशनिंग क्लासेस में अपनी क्लासेस दिया करते थे, आज वो रोड पर बैठने में मजबूर हैं। बहुत अच्छी ये बात हाईलाइट करी, क्योंकि मेरे खुद भी जाहिर सी बात है बच्चे हैं। मैं अपने बच्चों को भी एडमिशन करवाना चाहती थी यहाँ पे आईटी के। जो बच्चे बेचारे स्ट्रगलर है, टीनेजर है, वो अपने घर के लिए कुछ कमाने के लिए निकले और उनके साथ कितना बुरा हादसा रोड में हुआ। तो हम आज इसी आवाज को उठाने के लिए आए कि प्लीज जब ऐसे मॉल्स बनाए जाते हैं सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाए। तो ये कि मजीद आए आपको लेके चलते हैं और लोगों से भी आपकी बात करवाते हैं। कोई सवाल हो? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल ये है कि जब हम LLC वगैरह लेने जाएंगे किसी भी सप्लायर से, तो उसके हमें हमारे अकाउंट साइन अप वाली क्लास होगी, उसके अंदर हम हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बेसिकली आपका एक एड्रेस जो आपने US में बाय किया है, वो आपका अपना एड्रेस। हम ये बात नहीं करें, करो पैदा यार, लेकिन इनका रोजगार तो खोल दो। इन्होंने क्या बिगाड़ा है? ये रोजाना सुबह से रात तक बैठे हुए हैं, इनका सामान अंदर बड़ा हुआ है। मुझे आप बताएं, आपकी बीवी, आपकी बच्ची बैठी होगी, आपको अच्छा लगेगा? अरे आप अपने आप को जान से मार दोगे उससे। लेकिन उस बाप से पूछो जिसके घर में जनाजा है जवान बच्चे का, जिसको वो सीने पे सुलाता था, आज वो कब्र में उतार रहा है। जो 70 सालों से हम देख रहे हैं कि कराची के लड़के को आपको रोजगार दे रहा नहीं है, जो पढ़ना चाहता है उसको पढ़ाना नहीं है। अब एक वो कोर्सेज हैं जो लाखों रुपए के हो रहे हैं। यहाँ पे भाई 700 दुकानें हैं, 700 दुकानों में 4000 लोग काम करते हैं, औरतें बच्चे वगैरह सब कुछ। चाहते हैं कि यहाँ के लोग खुदकुशियां करना शुरू कर दें, यहाँ पे हंगामा हराई शुरू हो जाए, यहाँ पे लोग मरना शुरू हो जाए रोजाना की बुनियाद पे बैठे हुए। क्यों? क्योंकि वो जब घर पे जाता है उसका बच्चा सवाल करता है, ये वालिद आज क्या लाए खाने के लिए? कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपके क्या मुतालबा है, क्या मुतालबा? पूछो ना, खड़े हुए ये बैठे हुए, क्या मुतालबा है, क्या क्यों बैठे हुए? नजर नहीं आ रहा? अंधे हो क्या? यूं आग लगी तो यूं आग नहीं लगी थी, यूं नहीं लगी थी। तो भाई तमाशा करते रहना ना, हम आपके साथ बैठ के करेंगे यार। भाई जैसे मैंने बोला है कि आरजे मॉल बंद नहीं हुआ है, बल्कि 25,000 स्टूडेंट्स का लाखों करोड़ रुपए कमाने का आईटी का सपना बंद हो गया। इसके अलावा जो दुकानदार हैं उनका रोजगार बंद हो गया। हसन भाई क्या कहेंगे, आपके बच्चे जो एयर कंडीशन माहौल में क्लासेस दिया करते थे, सिर्फ 1,000 रुपए के अंदर करोड़ रुपए कमाए, आज वो यहाँ पर रोड पर बैठने पर मजबूर है। देखिए ये तो इदारों को सोचना चाहिए कि हम लोगों ने ये सिलसिला क्यों किया। देखें एक पढ़ाई का सिलसिला जो जारी था, जो कि यहाँ पे 1 साल से ज्यादा हम लोग जो यहाँ पे पढ़ा रहे थे, और यहाँ पे जो है सारे मिनिस्टर्स आके उन्होंने सारी चीजें इनिशिएट की, एयर रिसर्च सेंटर इनिशिएट किया। आज जो है वो रोड पे पढ़ने पे मजबूर हो गए हैं। देखिए जो भी इफेक्टेड एरिया है वो आप सील करें, जो भी है आपकी कार्रवाई हो रही है, आप जो है उस पर तफ्तीश कर रहे हैं। हम अगर आप हमें कोई भी शख्स शामिल तफ्तीश है, हम तो कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो रोजगार है वो बंद नहीं किए जाए भाई, जो पढ़ाई का सिलसिला है वो बंद नहीं किया जाए। वैसे ही हुकूमत नौकरी तो दे नहीं रही पढ़े लिखे लड़के को, वो फूड पांडा और बाइकें चला रहा है। वो अब अगर ऑनलाइन करके अपना 2 पैसे कमाना चाह रहा है तो आपने वो भी बंद कर दिया। ये तो मुझे लगता है कराची के ऊपर साजिश हो रही है। जो 70 सालों से हम देख रहे हैं कि कराची के लड़के को आपको रोजगार दे रहा नहीं है, जो पढ़ना चाहता है उसको पढ़ाना नहीं है। अब एक वो कोर्सेज हैं जो लाखों रुपए के हो रहे हैं, कितने रुपए में करवा रहे हैं हम? 1000 रुपए में। किसी से खराज ज़कात भीख लिए बगैर, और अभी भी नहीं बोल रहे हुक्मरानों से कि भाई हमें भीख दो, जो लड़के मर गए उनको कंपनसेशन दो। ये सब कुछ मॉल की मैनेजमेंट और ANI कनेक्ट कर रहा है, सब कुछ। हम ये नहीं बोले कि हमारा जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है इसका अदाला करो। हम ये नहीं बोले 5 ग्रेड कितनी लेट क्यों आई,
5:30 बजे आग लग गई थी, क्या कर रही थी? हमने तो ये सवाल पूछा ही नहीं। हम बोले हमें काम करने दो। यहाँ पे भाई 700 दुकानें हैं, 700 दुकानों में 4000 लोग काम करते हैं, औरतें बच्चे वगैरह सब कुछ सही है। उनके बच्चे पूछते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं कि आप तो इतने लेविश किस्म के एयर कंडीशन के मॉल में बैठे होते थे, अब सुबह से रात तक क्यों बैठे हुए रोड पे? अरे किसी को अच्छा लगता है? किसी औरत को अच्छा लगता है रोड पे बैठे हुए? मुझे आप बताएं, आपकी बीवी आपकी बच्ची बैठी होगी, आपको अच्छा लगेगा? अरे आप अपने आप को जान से मार दोगे उससे, रोजाना की बुनियाद पे बैठे हुए। क्यों? क्योंकि वो जब घर पे जाता है उसका बच्चा सवाल करता है कि वालिद आज क्या लाए खाने के लिए, वो नहीं ला रहा, वो हमें खिलौने के लिए थोड़ी पूछ रहा है, वो नेसेसिटी नहीं दे पा रहा। जो अभी तो बिल आना शुरू होंगे बिजली के, गैस के, सबके, कैसे देगा वो मुझे बता दो। अबे आप चाहते हैं कि यहाँ के लोग खुदकुशियां करना शुरू कर दें, यहाँ पे हंगामा हराई शुरू हो जाए, यहाँ पे लोग मरना शुरू हो जाए? देखो जो लोग शहीद हुए उनके साथ खड़े हैं, आप तो नहीं खड़े। कोई सियासतदान मुझे बता दो कौन आया? हाँ, अभी जब टाइम करीब आएगा इलेक्शन के, सब आएंगे, अब तो कोई नहीं आया। सब मॉल की मैनेजमेंट पहुंच रही है, उनके घर भी जा रही है, उनके सब कुछ उनके साथ खड़ी हुई है। अभी जब मैं यहाँ पर आ रहा था, सिविल में जो लड़का एडमिट है हमारा, उसको 2 खून की बोतलें चाहिए थी। किसने अरेंज करके दी? किसी गवर्नर ने अरेंज करके दी, वजीर आला ने की, किसने की मुझे बताएं? अबे हम लोगों ने अरेंज की, कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं बात कर रहा। सब बोल रहे हैं कि इस मॉल, अब जाहिर सी बात है, अब तो जो इदारे हैं उनकी तो पैदा शुरू हो जाएगी ना कि इस बिल्डिंग को सील करो, इसमें फायर अलार्म नहीं है, इस बिल्डिंग को सील करो, इसमें वो नहीं है, इसमें ये नहीं है। ये बनने से पहले क्यों नहीं होता? हमारा जमीर जिंदा होता है 4 दिन के लिए। जब कोई हादसा होता है, किसी मजार के अंदर हादसा होता है, हाँ भाई मजार की सिक्योरिटी बढ़ा दो। किसी स्कूल के अंदर हादसा होता है, हाँ भाई स्कूल की सिक्योरिटी बढ़ा दो। किसी यूनिवर्सिटी के अंदर हादसा होता है, हाँ भाई यूनिवर्सिटी के अंदर। ये सब पैदा करने के तरीके हैं, हम ये बात नहीं करें, करो पैदा यार, लेकिन इनका रोजगार तो खोल दो। इन्होंने क्या बिगाड़ा है? ये रोजाना सुबह से रात तक बैठे हुए हैं, इनका सामान अंदर पहुंचा बड़ा हुआ है। जो बेचारे आईटी के लड़के बैठे हुए थे, उनके हजारों डॉलर के काम रुके हुए हैं, हजारों लाखों रुपए के सिस्टम पड़े हुए हैं। जो बेचारे दुकानदार है, वो जो ऑनलाइन काम करते थे, बहुत सारे दुकानदार ऑनलाइन काम करते थे, उनका ऑनलाइन के डेटा है। अबे तुम किसी को निवाला दे नहीं सकते तो निवाला छीनो मत, सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा, और कुछ नहीं। वो बोल रहे हैं आप तो क्या मुतालबा है, क्या मुतालबा? पूछो ना, खड़े हुए ये बैठे हुए, क्या मुतालबा है, क्या क्यों बैठे हुए? नजर नहीं आ रहा? अंधे हो क्या? बहरे हो क्या? आवाज नहीं आ रही? अबे टाइम पास के लिए नहीं बैठे हुए, किसी बिरयानी के लिए नहीं बैठे, बोतल के नहीं बैठे, ये बैठे हुए हैं अपने रोजगार के लिए। आपने पता नहीं क्या तमाशा लगाया हुआ कि यूं आग लगी तो यूं आग नहीं लगी थी, यूं नहीं लगी थी। वो भाई तमाशा करते रहना ना, हम आपके साथ बैठ के करेंगे यार। दुकानें खोल दो, ग्राउंड फ्लोर, लोअर ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर, जो भी इफेक्टेड फ्लोर नहीं है उनको खोला जाए ताकि ये कारोबार बहाल हो सके। मुश्किल वक्त है सबके लिए। आपका तो कोई सगा मरा नहीं, 11 लोग मेरे मरे हैं। बिलाल मेरे साथ काम करता था, कयूम मेरे साथ काम करता था, जुनैद मेरे साथ काम करता था, वहीद मेरे साथ काम करता था, चाहदेब रोजाना मेरे साथ काम करता था, असद मेरे साथ काम करता था, एक और असद है वो भी मेरे साथ काम करता था, आदेश कुमार मुझे रोजाना मिलता था यार। पता है किसी को? आप टाइम पास करे जा रहे हैं, आपको तो पता नहीं है, क्योंकि न्यूज चैनल के लिए ये है असाइनमेंट, सोशल मीडिया के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक, लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन उस बाप से पूछो जिसके घर में जनाजा है जवान बच्चे का, जिसको वो सीने पे सुलाता था, आज वो कब्र में उतार रहा है। मुश्किल वक्त होता है बहुत। जिस बच्चे को सीने पे सुलाया ना, उसके चेहरे पे यूं करके मट्टी डालना, तस्वुर करके सोचिएगा, उस रात को आपको नींद नहीं आएगी, उस रात को आपको भूख नहीं लगेगी। उन वालिदैन से पूछो यार वो किस कर्म में है। आप पूछ रहे, मुझसे लोग पूछते हैं आपका कितना नुकसान हो गया। बाहर में जाए ऐसे कंप्यूटर भाई, बाहर में जाए ऐसे मोबाइल, एसी, फ्रिज, टीवी वगैरह सब कुछ दोबारा आ जाएगा। लेकिन वो जो मौतें हुई है ना, वो जो अमवात हुई है, वो वापस नहीं आएंगी। मुझे आवाज आती है रोजाना बिलाल की। वो उस दिन मुझसे पूछ रहा था कैसा नहीं मिला, जा बाहर में, जा बाद में मिलता हूँ। मैं कहते हुए निकल गया उसको मजाक मस्ती में, मैं उससे नजर भी नहीं मिला सका। एक लड़का मुझसे बोलता था हसन भाई मेरी कहीं और नौकरी लगवा दो यार, मैं ड्राइवर हूँ, मैं नहीं लगवा पाया। क्या जवाब दूंगा? काश मैं उसकी नौकरी लगवा लेता, वो आज मेरे साथ तो होता। लोग बोल रहे हैं कि वो फलाना, वो जो कयूम लड़का था, अबे कयूम पूरा जल गया वो बेचारा। वो बोला मैं लोगों को बचाता रहा, मैं चीखता रहा। अगर कयूम अपनी जात की फिक्र करता तो आज 55 माएँ जो है ना, जो 55 लोग रेस्क्यू है, वो आज रो रही होती। मौजूद थे यहाँ पर, कॉल सेंटर से यहाँ पर वेब डेवलपमेंट का काम होता था। मेरा अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर था जहाँ से हम एआई की प्रोडक्ट्स पे काम करते थे भाई। हम वादा करते हैं ना हम हार मानेंगे ना हम थकेंगे। लिमिटेड हैं, सोल प्रोवाइडर्स हैं, सबको एक नंबर दिया जाता है। इस तरह यूएस में भी हर बिजनेस को एक नंबर अलॉट किया जाता है, इसको कहते हैं EINC, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। फोर्थ थिंग होती है आपका EIN नंबर। इस तरह पाकिस्तान में आपके पास NIC नंबर होता है और हर दिन हमारे अकाउंट साइन अप वाली क्लास होगी। उसके अंदर हम हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बेसिकली आपका एक एड्रेस,
जो आपने यूएस में बाय किया है वो आपका अपना एड्रेस परेशानी का सामना करना पड़ेगा वहाँ पे। हम किस तरीके से, हम किस तरह से बताएंगे कि हम काम कर रहे हैं आपके लिए, किस तरह से वो प्रोसेस होगा, इसके बारे में मालूम करना चाह रहा हूँ। बेसिकली आप एलएलसी लेने नहीं जाएंगे, एलएलसी भी इस तरह एक तरीके से साइन अप होती है, बनाई जाती है। इस तरह पाकिस्तान में अगर आप अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करवाना चाहते हो तो आप एक लॉयर को हायर करते हो, उसको बोलते हैं मुझे अपना प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड करवानी। फॉर एग्जांपल आपने लैपटॉप की कोई बहुत अच्छा, या आपने आरजे मॉल बनाया तो या आपने कोई कंपनी बनाई है जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आप उसको मैं इस वक्त मौजूद हूँ आरजे मॉल में और हमारे साथ हसन बेग साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या ऐसा किस्सा हुआ था और इस पर क्या गवर्नमेंट ने अपना रिस्पांस दिया। अस्सलाम वालेकुम हसन बेग साहब। देखिए, गवर्नमेंट ने तो कोई भी रिस्पांस नहीं दिया अभी तक, और जो है इदारे जो है जो मुताल्लिका इदारे हैं वो तफ्तीश कर रहे हैं और उसके साथ जो मॉल की इंतजामिया है वो ताउन कर रही है। लेकिन हमारी सिर्फ गुजारिश ये है कि ये जो दुकानें जो हैं 700 दुकानें जो हैं जिसमें 4000 खानदान जो है जिससे रोजगार अपना जुड़े हैं, और उसके साथ साथ जो ऊपर जो है 200 आईटी के ऑफिसेज हैं जिसमें भी हज़ारों की तादाद में लोग काम कर रहे हैं, उनको जो है खोला जाए। जो इफेक्टेड एरियाज हैं आप जो है उनको बंद रखें, ठीक है। आपकी तफ्तीश हो रही है, वो करते रहें, करें। लेकिन जो मॉल का एरिया जो है बिल्कुल ठीक तरीके से है और उधर कुछ भी नहीं हुआ, नहीं, लोअर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर, ये 3 फ्लोर जो है इस पे आग की एक चिंगारी भी नहीं निकली है। तो इस इधर जो है बहुत सारे लोगों की दुकानें हैं, बहुत सारे लोगों का काम है, और जो है फिर हम भी नीचे आईटी की अपनी क्लासेस शुरू कर सकते हैं। जो हम लोगों ने एहतिजाजन अभी जो रोड पे कर रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो कोर्सेज जो है लाखों रुपए के करवाए जाते हैं, वो हम इनको 1000 रुपये में ले रहे हैं, यानी कि बिना किसी चार्जेस के 1000 रुपये, और ना किसी से खराज ज़कात फितरा वगैरह ले रहे हैं। और 12000 की जो तादाद है वो स्टूडेंट मौजूद हैं जिनकी क्लासेस अभी ऑन गोइंग थी, जिसमें जो कोर्सेज हैं जिसमें वेब डेवलपमेंट, अमेजोन है, डिजिटल मार्केटिंग है, ई कॉमर्स है, ब्लॉकचेन है, डेटा साइंसेज है, ये कोर्सेज जो हैं ये यहाँ पे करवाए जा रहे थे। अब बच्चे परेशान हैं, मॉल के लोग परेशान हैं। सिर्फ हुकाम वाले से गुजारिश है कि कोई भी मर्ज होता है उस मर्ज को देखा जाता है, उसकी प्रायोरिटी देखी जाती है, उसके साथ इलाज किया जाता है। तो इस मर्ज की प्रायोरिटी ये है, इसको जल्द से जल्द ठीक किया जा सके, किया जाए। बिल्कुल हसन बेग साहब ने बिल्कुल ये बात हाईलाइट की है कि जो स्टूडेंट होता है उसके पढ़ने वाले का, हसन बेग साहब, एक लम्हा भी बहुत ज्यादा कीमती होता है। ये तो स्टूडेंट का लॉस हो गया। जो बेचारे अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हो रहे हैं, जो डेली वेजेस पे जिनके घर चलते हैं, क्या गवर्नमेंट उनके घरों में राशन डलवा रही है? जो घर उनके 3 दिन से बता, तीसरा दिन है, तो वो किस तरीके से वो खाएंगे पिएंगे? वो बेचारे घरों में बैठ गए, बिल्कुल बेरोजगार हो गए। तो उनका क्या कसूर है? जो लोअर ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर जो ठीक है, बिल्कुल उनको तो एटलीस्ट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि उनको बहाल किया जाए। जो अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है, जो आपने सील किया हुआ है एरिया, उसको सील ही रहने दें। हम शॉपकीपर की आवाज़ बन के आपसे अपील करते हैं, आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। 1 रेटिंग है, 5 रेटिंग है, 2 रेटिंग है, 10-20 रेटिंग के अंदर जब उनको ये प्रोडक्ट लिस्ट हो रही है या उनके अकाउंट पे लिस्ट हो सकती है, ठीक है, आपके अकाउंट पे नहीं होगी, आपके अकाउंट पे होगी, नहीं होगी, इतना सिंपल। हमने अंदाजा लगाना होता है प्रोडक्ट एनालिसिस करते वक्त कि हमारे पास पहली चीज़ क्या है कि हमारे पास इस प्रोडक्ट पे नए सेलर्स बैठे। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के आईटी के स्टूडेंट जो कि आरजे मॉल में अपनी स्टडीज बड़ी खुशूबी से जारी सारी रखे हुए थे। तो इनसे लेते हैं नॉलेज की क्या कैजुअलिटीज हुई है और इनकी पढ़ाई का क्या लॉस हो रहा है। तो जिशान अली का नाम है, वेलकम जी, बताइएगा। यहाँ पे हमारी आईटी के कोर्सेज हो रहे थे और यहाँ अफोर्डेबल प्राइस में हो रहे थे, बाकी हज़ारों में हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है। हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लड़के और लड़कियाँ, जो हमारे मुस्तकबिल के लिए काम आता, और ये हादसे की वजह से हमारा बहुत लॉस हो रहा है। और मेरे ये मुतालबा है हुकूमत से कि हमें कोई जगह दी जाए ताकि हसन बेग फाउंडेशन अपना काम जारी रखे और दूसरे लोगों को भी कमाने का मौका मिले और हम ताकि अपनी फैमिलियों को सपोर्ट कर सकें। अच्छा जिशान, ये तो आपकी अपील हो गई। आई होप कि गवर्नमेंट का कोई हुकाम बाला कोई सुन ले और ये रिक्वेस्ट, आपकी अपील जो है अप्रूव हो जाए। अब मुझे ये बताइएगा कि आपकी क्या, आप कहाँ से आए, पहले तो ये बताएं। मैं लियाकताबाद टाउन से। अच्छा, लियाकताबाद से आए। और कितने स्टूडेंट इस वक्त पढ़ रहे थे
इस बार 200 के करीब पड़ रहे 200 के करीब पड़े थे। और जो कैजुअलिटीज हुई है कुछ उसके बारे में बताएं, कोई स्टूडेंट आपका, कोई कुलीग वगैरह, कैसे है सब? नहीं, इसका मुझे इल्म नहीं है क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे, सबका तो नहीं पता। ओह अच्छा, तो अच्छा ये बात बिल्कुल निशांत साहब ने सही हाईलाइट की है बच्चे ने, कि वाकई मेरे भी कुछ जानने वाले हैं, उनका नहीं पता चल रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, कॉन्टेक्ट हाँ भी हो, वो बच्चे खैरियत से हो। अब आपकी मजीद क्या वो है गवर्नमेंट से, कि आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें जगह दी जाए और ऐसे कोर्सेज और कराए जाएं ताकि हम लोग अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करें, क्योंकि आपको पाकिस्तान के हालात पता हैं और मिडिल क्लास बच्चे तो बिल्कुल ही, यानी कि अब दूसरे प्राइवेट उसमें जाते हैं तो लाखों रुपए फीस है और ये हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। आप परेशान ना हो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मुसलमान का काम नाउमीदी नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है, और अल्लाह से तो उम्मीद की जा सकती है। अल्लाह करे कि हमारी गवर्नमेंट को भी थोड़ा ख्याल आ जाए। कि रबिया खान चैनल से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, गवर्नमेंट के सभी लोगों से, कि इन जैसे जिशान जैसे कितने 200 और मजीद बच्चे, उनकी पढ़ाई का बहुत लॉस हो रहा है, उनकी पढ़ाई तो एटलीस्ट उनको कहीं जारी करवा दें, तो कोई जगह दे दें या इसी जगह को दोबारा से रीओपन किया जाए। बना रहे होते हैं एलएलसी वगैरह, सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो उन सर्विस प्रोवाइडर से आप बनवा सकते हैं एलएलसी। उस बनवाने के बाद जो है अल्लाह आपको बड़ा हो सकती है, हर उम्र के मर्द खवातीन सबके लिए हो सकती है। तो उन सबको सब कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होती है मेन कैटेगरी, उसको कहते हैं रूट कैटेगरी, और एक होती है सब कैटेगरी। तो उसके बाद आता है मेन कैटेगरी, बेसिकली इस तरह से कि भाई होम एंड किचन के आइटम, ये किचन वेयर के आइटम। अब किचन वेयर के आइटम आपके जहन में आ गया कि किचन में कपबोर्ड्स होते हैं, हजारों लोगों का रोजगार बहाल किया जाए, तो ये अपील मैं आपसे करती हूँ। और देखा नाज़रीन, मैंने अपनी बात करवाई, लोग कितना परेशान है, कितना अफसरदा है, तो काइंडली इनके हालों पर रहम खाया जाए। जो बेचारे स्टूडेंट पढ़ने लिखने के लिए जो निकल रहे हैं, बड़ी मुश्किल से माँ बाप उनको राजी करते हैं, तो प्लीज़ उनको कहीं जगह प्रोवाइड की जाए, या तो आरजे मॉल को ही खोल दिया जाए। क्योंकि मोस्टली जो टारगेटेड बच्चे हैं वो या तो गुलिस्तानी फ्लोर से आ रहे थे या गुलशन इकबाल से आ रहे थे। अगर उनको कोई और जगह दी जाएगी तो उनके लिए कन्विंस का भी इशू हो जाएगा। बेहतर यही है कि इसी जगह को रीओपन करके उनकी क्लासेस रीस्टार्ट की जाए। और दूसरी अपील मेरे आप लोगों से ये है गवर्नमेंट से, कि जो शॉपकीपर्स हैं बेचारे, जो बेरोजगार का शिकार हो चुके हैं, या तो उनको रोजगार दें, या उनकी ग्रोसरी डालें घरों में, या तो उनका कारोबार दोबारा से शुरू किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग व्यूवर्स। आपसे उम्मीद है इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिएगा। और मेरा जिन लोगों के घरों में कैजुअलिटीज हो गई, उनसे बहुत ही गहरे अफसोस का मैं इजहार करती हूँ। अल्लाह ताला उनको सब्रो जमील का मुजाहरा करने की तौफीक अता फरमाए। मिलती हूँ इंशाल्लाह किसी और से कॉन्टेंट में। सी यू।